जब हम घर पहुंच गया था ना तो हमारा बच्चा बीमार था, वो ऐसा तड़प रहा था जैसे मछली पानी से निकाले। कि हमारे जोड़ीदार ने बोला, बीबी ने बोला कि इसको अस्पताल ले जाओ। हम उस टाइम इतना होश में नहीं था कि मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल सकता, बच्चे तो दूर की बात है। फिर उसका मुझे बोला कि 1 मिनट सब्र करो कि मैं अपने आप को पहले कंट्रोल करूं, तब जाके इसको कहीं पहुंचा दूंगा। तो ये नशा ऐसा चीज़ है कि इंसान को यहाँ तक गिरा देता है ना कि उसका अपना होश तो है नहीं, उसका बच्चों का भी होश नहीं होता है, किसी चीज़ का भी होश नहीं होता है। वो अपनी भाइयों से दूर करते हैं, अपने बच्चों से दूर होते हैं, अपनी बीवी से दूर होते हैं, अपनी माँ बाप जितने भी रिश्ते हैं वो सब टूट जाता है इसका। हालांकि उसका गुर्दा फेल था, वो ऐसा तड़प रहा था, मौत के बराबर था, लेकिन फिर भी हमारे में इतना होश और जोश नहीं था कि हम उसको उठा सके। पहले हमने अपना नशा पूरा किया है, इसमें तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटा लग गया। उसके बावजूद हमको ये एहसास हुआ है कि यार तो ये बच्चे इधर बीमार है कि अस्पताल तक ले जाए। फिर हमने उसको उठाया, अस्पताल तक ले गया। आगे जब हमने डॉक्टर को दिखाया ना, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि इसको जो है ना एक्सरे कराओ। तो हमने इधर के उधर के एक्सरे करा के तकरीबन इसमें 3 साल लग गया, किसी को पता भी नहीं चल रहा था, कोई डॉक्टर भी उसको समझ में नहीं आया था। आखिर डॉक्टर किमला के पास हम ले गया था, उसने हमको कहा था कि इसके एक्सरे कराओ। अगर मेरे अंदाजे से ये कि इसके गुर्दा फेल है। जब हमने उसको गुर्दों की एक्सरे किया तो उसका एक गुर्दा फेल था। तो उस टाइम हमने किसी से न बात किया न कुछ किया, सीधा अस्पताल में दाखिल किया, सिविल अस्पताल में दाखिल किया था ना, सेन किया, मैंने बोला इसको दाखिल करो। जब उसका ऑपरेशन हमने किया, बाद में हमने फ़ोन किया घर को ना क्या बच्चे इधर है, हमने इसको दाखिल एडमिट किया है, इसका एक गुर्दा फेल था। तो घर वाले ने हमको बहुत डांटा भी कि हम लोगों से मशवरा किया, बिना मशवरे के आपने ऐसा काम किया। मैंने बोला जब उधर पड़ा हुआ था आप लोग नहीं सोचते थे, जब हमने इसका इलाज किया अभी आप सोच रहे कि अब हम लोगों से मशवरा करते थे। हम उस नशे की वजह से अपने आप को नहीं कंट्रोल सकते। तो नशा तो हमारे बच्चा तो हमारे ज़हन में भी नहीं आता कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले मैं अपने नशे का तलब लेता, जब मेरा नशा पूरा होता तो मेरा दिमाग और सब कुछ सुकून में आ जाता था। फिर मेरे को एहसास होता था कि यार ये बच्चा है, घर है, बीबी है, माँ है, बाप है। پیش از اینکه در ترس داخل شدم سرجی توالی ما انتهی 3 دفعه در اینجا ما داخل شدم، خلاصه این پروگرامان نبود سرجی بغیر از این دفعه بود. این دفعه که ما آمدم ما پیشنهاد دفعه وری فکر کردم که شاید همون رقم باشه، ولی این دفعه که آمدم بسیار زیاد فرق کرده ترس، بسیار زیاد پیشرفت کرده. به اصطلاح در حساب کلاسیست و در حساب نفسیات کلاس داره، در حساب هر پروگرام به اصطلاح در چند ترستا که ما داخل شدیم این چیزایی نبود، بالکل موجود نبود. ولی این دفعه که بچه ها مرد برو گفتگی مثلا کلاس داره، در روز 3 دفعه کلاس میشه برای نفسیاتی، برای ذهنی، برای جسمی. اینا لکچر میدن انسان در راهنمایی مونه. از ما که هست با زمین دفعه آمدم من در اینجا داخل شدم باور نمیکردم، باز توکل به خدا باز آمدم ولی توختم که بالکل صحیح قد داره ایگم. ولی خدایش از هر دفعه که ما می دفعه بسیار میتر احساسی درد و خماری اینا نکشیدم. از خاطر می کلاسیست از ما زیاد پریشان نبودم. هر چیز مثال طور پر از پیش می آمدم بسیار چیزا در ذهن می آمد. چرا تمام روز خواب بودی، چیز بودی که قبل شب نبود، نه پروگرام بود نه کلاس بود. از این دفعه که ما توختی بسیار خوبه. مثلا صبح متبال میشی از خواب خود چای مخری تا چای مخری باز میرم آمایا می مورنینگ میٹنگ میدیا بسیار میتر شاد میشیم از فکری. سر جب ہم نشہ نہیں کرتا تھا، ہمارا کاروبار تھا، کچھ غریبی کا زندگی تھا، اپنا باپ کے ساتھ کام وام کرتا تھا. تو جب نشے میں لگ گیا سر، ایک 4 سال چرس پیتا تھا. 4 سال کے بعد پھر جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک دم لگاتا تھا، بڑے نشے میں آ گیا. وہ نشے کی وجہ سے سر حد تک پہنچ گیا. جب ہم نے یہ بڑا نشہ شروع کیا، پھر جب گھر والوں کو پتہ چل گیا سر یہ نشے میں آ گیا نا، تو گھر میں بھی سر عزت نہیں رہا. نہ بھائی لفٹ دیتا تھا، نہ والد لفٹ دیتا تھا، نہ گھر میں ہم کو کوئی ایسا اہمیت دیتا تھا. یہ نشہ ایسا خطرناک نشہ تھا، ہم کو بہت ذلیل کیا، بہت حد تک پہنچایا. جو ہم کام بھی کرتا تھا سر، مزدوری بھی کرتا تھا نا سر، اگر 1 مہینے 2 مہینے ہم کام کرتا تھا، کام کے اندر بھی نشہ کرتا تھا، حد سے زیادہ ہوا.
खुश्क था, गुस्सा आता था सर, हर किसी से लड़ाई होता था, वो काम भी हमने छोड़ दिया। अक्सर ये 3-4 महीने हम घर से बाहर था, ये नशे के अंदर फंस गया। हमको ना घर का पता चलता था, न भाई का पता चला, न माशरे में बैठता था, न माहौल में। ऐसा माहौल में बैठता था सर जब उसके अंदर 10-15 आदमी के साथ हम घूमता था, ये नशा करता था सर। माशरा ऐसा माशरा था सर जो 24 घंटे उस नशे के अंदर हम होता डूबता। किसी न घर का पता होता था, न घर में जावे या माँ के पास जावे या बाप के साथ सही बैठे सलूट करे, या घर में जाके खाना खावे सही बिस्मिल्लाह पढ़ के, या कोई अच्छा सा बात करे किसी से, न किसी से अच्छा सा बात करता था, न किसी से बैठ सकता था सही सुकून से। न कोई जब से नशा शुरू किया न किसी से अच्छा बैठा आज तक, न किसी से अच्छा सा हमने काम किया, न रोज़गार किया सर। बस उधर करो अपना नशा पूरा करो, अपना ज़िंदगी ख़राब होता था सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर माइलो शहीद ट्रस्ट में आने से पहले मतलब ये मैं समझता हूँ कि एक नई ज़िंदगी मिलती है बंदे को। जो पहला ज़िंदगी था उसमें इंसान के साथ हर चीज़ जुड़ा होता है, इंसान के साथ घर जुड़ा होता है, इंसान के साथ ख़ानदान जुड़ा होता है, इंसान के साथ उसकी रिस्क रोज़ी जुड़ा होता है, और बहुत से मसाइल इंसान के साथ होते हैं। जबकि ये नशा ऐसा मतलब एक आप समझो नासूर है जो आपको इन सब चीज़ों से सैड कर लेते हैं। बस इंसान बेहिस हो जाता है, बिल्कुल उसका ज़हन, उसका दिमाग, उसका बदन, जो चीज़ है वो सब काम छोड़ देते हैं। ट्रस्ट में जैसे ही मैंने सोचा कि मेरे दफ्तर में मेरा सब कुछ जाने वाला है, जो सबसे बड़ा इंसान का वो होता है रोज़ी होता है, वो फिर मैंने सोचा इलाज कर लूँ। फिर मैंने जो है ना घर में छोड़ने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने बड़े भाई को मशवरा दिया कि भाई मैंने सुना है माइलो ट्रस्ट कि एक ऐसा इदारा है जिसमें बंदा जाकर बहुत से बंदे सही हुए। तो मैंने मशवरा किया भाई से कि मुझे ले जाओ और वहाँ दाखिल कर दो। तो फिर भाई ने मुझे लाया। अभी तकरीबन मुझे यहाँ 1-1.5 महीना हो रहा है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में एक इलाज होता है। इलाज उस हिसाब से होता है कि मतलब आपका जहन का भी इलाज होता है और जिस्मानी भी इलाज होता है। जहनी हिसाब से आप ये समझो कि यहाँ पीरियड्स होते हैं, ठीक है। उस पीरियड्स में इंसान का जो जहन में जो कुछ बाहर माशरे में जो होता है, यहाँ नशे को मतलब उस पीरियड में कोशिश करते हैं कि नफसियाती बंदा नशे की वजह से अक्सर नफसियाती हो जाता है। वो नशे से जो है ना मतलब निकालने के लिए क्लासेस होते हैं यहाँ पे। सुबह वक्ती जो हम लोगों का मॉर्निंग मीटिंग होता है, उसमें हम लोग का जो जहन मतलब कुछ नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग बैठते हैं मॉर्निंग मीटिंग पे। उसमें कुछ हम लोग अपने गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें कुछ फ्रेश होते हैं। फिर उसके बाद फिर 11 बजे हम लोगों की होती है साइको क्लास। साइको क्लास में मतलब ये समझाया जाता है कि भाई आप लोग मतलब जो खोया आप लोगों ने मतलब जो जिस चीज़ की वजह से खोया है वो है नशा। नशा बंदे को किधर से किधर तक पहुंचाता है। उसमें जो है ना हम लोग कभी मैंने 1.5 महीना मुझे हुआ है तकरीबन, मेरे जो है ना जहन से बिल्कुल ये नशे के असरात, ये जो मैं सोचता था उल्टा सीधा, ये साइको क्लास में बहुत तब्दीली आई है मेरे मतलब जो जहन है उसमें। और फिर हम लोग का जो है फिर साइको पीरियड के बाद इधर हम लोग आते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं। चाय के बाद फिर हम लोग का रोटी जो होता है टाइम होता है, रोटी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाते हैं। उसके बाद फिर सोते हैं। सोने के बाद जो हम लोग का पीटी टाइम है, पीटी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद एक वाहिद इदारा ऐसा जो क्वेटा में ऐसा कोई इदारा है भी नहीं और ना होगा।